महाराज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम के नाम की महिमा बताते हुए तुलसीदास जी कह रहे थे कि जो काम प्रत्यक्ष रूप से राम स्वयं यानी सगुण रूप से राम स्वयं नहीं कर सके, उनसे बड़े बड़े काम उनके नाम ने किए हैं। कल अंत में तुलसीदास जी कह रहे थे कि सबरी गीत सुसेवकन सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। राम ने तो सबरी और गीधराज जटायु और सुसेवकन जो उनके सेवक थे, सुगति दीन, उनको ही केवल सुंदर गति दी है। लेकिन नाम ने तो अमित खल अनगिनती दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया है। ऐसा वेद राम के नाम के गुण की गाथा गाते हैं। वेद विदित गुण गाथ, वेद के ऐसा वेद गाते हैं राम के गुणों के नाम की गाथा। तो सीताजी ने अपने ऊपर नहीं ली बात, बोले हमने कह रहा है नाम से अवतार हुई है कि नहीं, लेकिन ऐसा वेद कहते हैं। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद विराजे। उसी बात को आगे बढ़ाते तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी ने सगुण रूप में आकर के केवल सुकंठ यानी सुग्रीव, सुकंठ जिसका सुंदर कंठ है, सुग्रीव, ग्रीव मन गला, सु मन सुंदर, जिनका गला सुंदर है यानी सुग्रीव, और सुकंठ वही जिनका कंठ सुंदर है, सुकंठ माने सुग्रीव, और विभीषण, इन दोनों का उद्धार किया है और इन दोनों को उन्होंने अपनी शरण में रखा है, ऐसा सब कोई जानते हैं। लेकिन नाम गरीब अनेक निवाजे, लेकिन उनके नाम ने अनेक गरीबों को निवाजा है था, उनका उद्धार किया है। लोक वेद बर बिरद विराजे, और ऐसा लोक और वेद कहते हैं। यानी तुलसीदास जी राम के नाम की महिमा बताते हुए यह कहना चाह रहे हैं कि राम ने तो सगुण रूप में केवल सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा है और अपनी शरण में रख करके उनका उद्धार किया है। लेकिन नाम ने तो राम का जो नाम है, उस नाम ने तो अनेक गरीबों का अपनी शरण में रख करके उनका उद्धार किया है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद लोक बर बिरद विराजे, ऐसा वेदों में और संसार में प्रचलित है। तुलसीदास जी अपने ऊपर नहीं ले रहे, जो कह रहे हैं कि ऐसा वेद कहते हैं कि नाम ने तो अनेक गरीबों का उद्धार किया है, और ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा वेद कहते हैं। और ऐसा लोग यानी जनता में भी ऐसा ही प्रचलित है, जनता भी ऐसा ही कहती है कि जो जितने उद्धार राम ने नहीं किए हैं, उससे अधिक उद्धार तो राम के नाम ने किए हैं। बिरद विराजे, ऐसा राम का जो बिरद है, ऐसा संसार में उसको मान्यता प्राप्त। विरद विराजे का अर्थ है कि राम के नाम का ऐसा बिरद माने बाना यानी कसम, यानी कि राम के नाम में ऐसी विशेषता और विशेषता की पहचान, और जनता को इसका पता भी है कि राम के नाम में ऐसी विशेषता, उसका बिरद है, उसका बाना है, उसकी पहचान है, उसकी कसम है राम के नाम की कि वह निश्चित ही गरीबों का उद्धार करता है। ऐसा उसका बिरद है राम के नाम का। बिरद माने संकल्प कि मैं निश्चित ही करूंगा। तो लोक वेद बर विरद विराज, ऐसा लोक और वेद में राम के नाम की महिमा विराजमान है, प्रचलित है। राम भालु कपि कटुक बटुरा, से तु हेतु श्रम कीन न थोरा। राम ने तो बानर और भालुओं की सेना को इकट्ठा किया, और उसके बाद जो सेतु बनाया, जो पुल बनाया लंका तक जाने के लिए, उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत। लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मनु माही। वे कहते हैं लेकिन राम के नाम की ऐसी महिमा है कि राम का नाम लेते ही नाम लेत भव सिंधु सुखाई, यह जो संसार सागर है इतना बड़ा, यह राम के नाम से सूख जाता है। करहु विचार सुजन मन माही, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, मैं कहता हूं एक थोड़ा सा विचार तो करो। करहु विचार सुजन मन माही, मन में एक विचार करो कि राम ने तो बानर और भालुओं की सेना जोड़ी और उसके बाद पुल बांधा, और पुल बांधने में बहुत मेहनत की है। लेकिन जिस प्रकार राम ने पुल बांध करके समुद्र को पार किया है, उसी प्रकार हमें भी इस संसार सागर को पार करना है।
हमारे सामने वही समस्या है जो राम के सामने समस्या थी। राम ने तो वानर भालू की सेना जोड़ी और बहुत मेहनत की, उसके बाद पुल बना पाए और उसके बाद पार हो पाए। लेकिन हमें संसार रूपी सागर से पार होना है। इस संसार रूपी सागर से यदि हमें पार होना है तो इसके लिए उपाय तुलसीदास जी बताते हैं कि नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। तो उसके उनके नाम के लेते ही यह संसार सागर है, जो संसार रूपी समुद्र है, जो जिसे हमें पार करना है, इस पर पुल बांधने की भी हमें जरूरत नहीं है। यह हमारे लिए उनकी कृपा से तुरंत ही सूख जाता है और हम आसानी से बगैर पुल बांधे पार हो जाएंगे। अर्थात इस संसार सागर को हमें पार करने के लिए हमें किसी प्रकार की मेहनत, बानर और भालुओं की सेना जोड़ने की आवश्यकता नहीं है और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए राम ने ऐसी कृपा की है कि उन्होंने मनुष्य रूप धारण करके जो चरित्र किया है, उस चरित्र को हम अपना करके, उस चरित्र का हम ध्यान करके, उस चरित्र का हम जाप करके, ऐसे उनके नाम को लेकर के, उनके नाम को लेने से जो पुल बांधना है हमें, अर्थात जो संसार सागर को हमें पार करना है, उस पर फिर हमें पुल बांधने की आवश्यकता नहीं है। वह संसार रूपी सागर तुरंत अपने आप ही सूख जाएगा, अर्थात हमारे लिए रास्ता दे देगा। लेकिन यदि हम राम के नाम का निरूपण करते हैं तो, इसलिए कहते हैं नाम लेत भव सिंधु सुखाई और करहो विचार सुजन मन माही। इसलिए कहते हैं जो सुजन है वे ही विचार कर सकते हैं, वे ही सोच सकते हैं कि तुम्हें इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं। राम ने मेहनत की है, अब तुम्हें मेहनत नहीं, उनने मेहनत करके तुम्हें इसलिए ऐसा रास्ता बना दिया है कि अब तुम्हें कोई मेहनत नहीं करना है। राम सकुल रन रावण मारा, सिए सहित निज पुर पग धारा। राम ने तो कुल के सहित रावण को मारा, उसके बाद सीता को अपने पुर यानी के अयोध्या में ले जाकर के राज्य किया। सिए सहित निज पुर पग धारा, उसके बाद रावण को कुटुंब के सहित मार करके अपनी नगरी अयोध्या को गए और राजा राम अवध राजधानी गावत गुण सुर मुनि वरवानी। उसके बाद राम का राज तिलक हुआ, राम राजा बने और उनकी अवध अयोध्या राजधानी हुई। उसके बाद सभी लोग राम के गुणों का गान करने लगे। गावत गुण, कौन कौन? सुर मुनि वरवाणी, श्रेष्ठ वाणी से देवता। गावत गुण सुर मुनि, और मुनि लोग, देवता लोग और मुनि लोग राम के गुणों का गान सुखपूर्वक करने लगे। और सेवक सुमरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोहे दल जीती। लेकिन सेवक सुमरत नाम सुप्रीति, सप्रीति, प्रेम के साथ यदि राम के जो सेवक हैं वे प्रेम के साथ यदि राम का नाम लेते हैं तो बिन श्रम प्रबल मोहे दल जीती, मोह रूपी दल को जीत सकते हैं। तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि राम को तो सुख जब मिला जब उन्होंने रावण को यानी राक्षसों को कुल के सहित मारा, फिर उसके बाद सीता जी को ले गए, फिर राज तिलक हुआ, उसके बाद राम का यश फैला, उसके बाद राम सुखी हुए, तब जाकर के देवता और मुनि लोगों ने उनके गुणों का गान किया। लेकिन हम लोगों के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें रावण जैसे दुष्टों को मारने की जरूरत नहीं है। अब हमारे लिए रावण जैसे दुष्ट कौन है? जिस प्रकार राम ने रावण को मारा उसके बाद सुख प्राप्त होगा, उसी प्रकार हम भी जब रावण को कुल सहित खत्म करेंगे तब हमें वह सुख प्राप्त होगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं हमारे सामने वह कौन सा रावण रूपी कुल है जिसे हमें नष्ट करना है? तो वे कहते हैं कि वह है हमारे लिए मोह है। बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। यदि हमें भी जीतना है रावण जैसे दुष्टों को, और हमारे लिए रावण जैसा दुष्ट कुल के सहित मोह है, उस मोह को यदि हम जीत लेते हैं तो हम भी उसी तरह सुखी हो सकते हैं जिस प्रकार राम राज करने के बाद जनता सुखी हो गई थी और राम का राज में सभी लोग सुखपूर्वक जीवन यापन करते थे, उसी प्रकार हम भी जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन राम ने तो सुख जब प्राप्त किया जब उन्हें रावण को मारा, रावण को कुटुंब के सहित मारा, परिवार के सहित मारा। हमें भी परिवार के सहित मारना है, लेकिन किसको? वह परिवार किसका है? राम के सामने परिवार था रावण का, हमारे सामने परिवार है मोह का। हमें भी उस मोह रूपी रावण को मारना है। अब रावण के परिवार जिसका बहुत से सदस्य हैं, तो मोह के पास भी बहुत से सदस्य हैं। जड़ है मोह, रावण के कुटुंब की जड़ पूरी धुरी जो है रावण है, और हमारे दुखों के लिए जो जिम्मेदार है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं, राम जिसके वजह से परेशान थे उनका नाम था रावण, और हम जिसके वजह से परेशान हैं उसका नाम है मोह। और मोह का कुटुंब केंद्र में मोह है, उसके बाद सारे दुख मोह से अपने आप ही आ जाते हैं। मोह ही मुक्त है, मोह ही जड़ है, दुखों की जड़ मोह। मोह माने क्या? मोह माने मोह है, मेरा है, जो कुछ है वह मेरा है, मेरा होना चाहिए।
उसका मतलब मोह। मोह के आते ही सारे अवगुण अपने आप ही और रावण का कुटुंब अपने आप पैदा हो जाता है। मोह आ जाए बस मन में मोह आव नहीं के बाकी रावण का कुटुंब अपने आप ही पैदा हो जाए। फिर तो मोह आओ, कोई इच्छा मन में जगी, तो बस इच्छा जगने के बाद को मकान देखो भाई बढ़िया 5 मंजिल मकान बनवाए तो अपना भी बनने चाहिए, तो मन में मोह आ गया। अब मोह आओ तो कहा अब पैसा चाहिए, 5 मंजिल मकान बनवाना है, दूसरे को देख के अपनी भी इच्छा जगी तो चाहिए वैसा ही, तो कहा ये अब पैसा नोट कमाई क्या करो। अब एकदम तो हो नहीं सका, तो तरीका गलत अपना हो। तरीका गलत आए तो गलत तरीका है तो फिर कष्ट भी आए। कष्ट कैसा है? गलत तरीका से अपनाओ, फंस जाओ, जेल हुई है तो रोहो, मन परेशान हुई कि जैसे हम तो झुपड़िए में रह लेते, काय को चक्कर में फंस गए। और जैसे व्यक्ति पैसा के चक्कर में मोह की बात जैसे के पास दौलत के लाने रास्ता अपनाते है जो बे रास्ता बाय फिर दुख ले आते हैं। क्या कि वो जब रास्ता अपना है तो गलत अपना है, क्या कि बाकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। बुद्धि जैसी व्यक्ति की भ्रष्ट होता है तो गलत काम करने पर उतारू वो हो जाते हैं। और जब बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति के होते हैं तो फिर सारे कष्ट अपने आप ही वाय आन लगे। यानी कुल मिलाकर जो जितने भी कष्ट हैं व्यक्ति के पास, जितने भी दुख हैं, जितने भी बाकी लाने संकट आ रहे हैं पूरे जीवन में, वह पूरे संकट की जड़ है मोह। मोह खत्म करना है, मोह रूपी रावण को कुटुंब सहित यदि नष्ट करना है तो जिस प्रकार राम रावण को मार करके सुखी हुए, उसी प्रकार यदि हमें भी सुखी होना है तो हमें भी मोह रूपी रावण को कुटुंब सहित मारना पड़ेगा, तब हम सुखी हो पाएंगे। उसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक सुमरत नाम सब प्रीति। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम का स्मरण करना है बड़ी प्रेम के साथ, बड़ी भरोसे के साथ। बिन श्रम प्रबल मोह दल जीती, तो फिर हम बिना ही मेहनत के मोह दल, मोह रूपी दल को अर्थात कुटुंब सहित जीत सकते हैं और राम के जैसे ही सुखी हो सकते हैं। अर्थात राम की जितनी मेहनत हमें करने की आवश्यकता नहीं है, राम को कुटुंब सहित मारने की हमें आवश्यकता नहीं है। बहुत दिक्कतें नहीं आने वाली है, लक्ष्मण शक्ति लगने वाली है, और फिर जो है हनुमान जी जड़ी बूटी लेने जाएंगे, और फिर बहुत दुनिया भर की दिक्कतें। हमें नहीं है इतनी दिक्कत, राम को हुई है। हमें तो राम ने सुविधा कर दी, क्या सुविधा कर दी? नाम को स्मरण करो। तो फिरत स्नेह मगन सुख अपने, और राम प्रसाद सोच नहीं सपने। उसके बाद फिर जो व्यक्ति राम के नाम का स्मरण करता है और सुखी हो जाता है, तो फिरत स्नेह मगन सुख अपने, फिर तो बस अपने ही सुख में मगन फिरता है, अपने ही सुख में मगन फिरता है, और नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। और राम की कृपा के कारण, राम की कृपा के कारण राम प्रसाद सोच नहीं सपने। सपने में भी उसे कहीं सोच नहीं होता है, यानी सपने में भी घबराहट नहीं हो सकता भाई, सपने भी बुरे नहीं आए फिर भाई। प्रत्यक्ष तो बात की अलग है, माने जैसे वो दिन में होश में है तब तो गलत होने को सवाल ही नहीं है आगे संग, लेकिन सपने भी गलत नहीं आए, तो इसलिए राम की कृपा से वह सुखी होता है। लेकिन कब? जब राम के नाम का स्मरण करता है तो अपने में ही खोया रहता है, अपने में ही प्रसन्न रहता है। और हकीकत बात यह है कि व्यक्ति अपने आप में प्रसन्न तो है ही, दुख तो ऊपर से ओढ़ रखे हैं, दुख ओढ़ने के कारण दुखी है, दुख है नहीं बाके पास, दुख बाने माने हैं कि हमारे पास दुख है, इसलिए वह दुखी है। और जो राम के नाम को जाप करे बाकी सब दुख दूर हो जाए। और दुख दूर हो का दुख तो दूर है ही नहीं, वाय दुख मान रखो कि हमें दुख है, इसलिए वाय दुख है। और राम के नाम से क्या हुई है कि होश आ जाए। जैसे कि एक व्यक्ति के पास बहुत दौलत थी, वही बात हम जो कई बार कह चुके हैं, व्यक्ति के पास दौलत होने चाहिए, तब वो दौलत के बाद बाकी निरर्थकता समझ में कि यार वो जो सुख में चाहिए, तो जो चार फलन की बात चली थी कि 4 ही फल प्राप्त करने के लाने का चाहिए, पहले अर्थ, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, और पैसा के बाद धर्म के बाद भी यदि तसल्ली नहीं मिली, कामना की पूर्ति नहीं हुई, काम की पूर्ति नहीं हुई, तब व्यक्ति फिर जाता है मोक्ष की ओर। तो बात यहाँ जो है कि जब व्यक्ति को पैसा बहुत हो जाए और बहुत पैसा होने के बाद फिर बात लगा बहुत सुख तो मिलवा नहीं जो हमें चाहिए, तो एक ऐसे व्यक्ति के पास बहुत दौलत थी लेकिन सुख नहीं मिल पाओ। थोड़ा सा व्यक्ति होश में तो लगा था कि अभी दौलत तो है लेकिन सुख तो है नहीं जो उनके लाने हम धरती पे आए हैं। तो बहुत से संतन से मिलो, बाने क्या करो कि अपने पूरे जो दौलत थी, धन दौलत हीरा जवाहरात सब एक पटरिया में बांधे और कंधा पर रखें, बहुत से संतन के पास जाए और उनसे कहे कि भाई जो दौलत पूरी ले लो लेकिन हमें परम सुख चाहिए, परम आनंद चाहिए। तो बहुत हम नहीं दे सकते, पता ही नहीं बोले कैसे हो परम आनंद। तो सब लोगों ने मना करी, बहुत परेशान हो। कई लोगों के पास गाँव जाके पटरिया रख दिया, तो सामने जो पूरी दौलत पकड़ लो लेकिन हमें सुख चाहिए, आनंद चाहिए, कोई नहीं दे पाओ। फिर ढूंढ एक पता फकीर है एक जो कि राम को नाम जपत रहता था, वे फकीर जिनकी बात यहाँ हो रही है। अब का फिरत स्नेह मगन सुख अपने, अपने ही सुख में मगन जो फिरता है और वही फिरता है जो राम का नाम लेता है। तो उनके पास भी पहुंची,
ऐसी प्रक्रिया उनके पास पहले ही पता पड़ जाएगा। वेद शायद तुम्हें अंतिम व्यक्ति यदि वे उत्तर न दे पाए तो तुम्हें कोई उत्तर नहीं दे पाए। वेद यदि सुख तुम्हें दिला सके तो ठीक, नहीं कि बाकी अलावा फिर की बस की बात नहीं है। तो भाई पहुंचे ढूंढा ढाड़ा तो एक बोले छोटे से गांव में रहते हैं, वहीं तुम पहुंच जाओ, एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। तो वे पहुंचे वहां तो बैठे मिले वे संतों ने, गरीब संत थे, भीख मांग का काम चलाते गाँव में। तो वैसी पटरिया उन्होंने उनके पास भी रखी। लोग साहब बोले गुरुजी जो दौलत पूरी पकड़ो तो हमारी और हमें परम आनंद चाहिए। उन्हें अपनी कथा सुनाई कि हम बहुत लोगों के पास गए, आज तक हमें कोई आनंद नहीं दे पाओ, हम पूरी दौलत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें आनंद चाहिए जाके बदले में। दौलत भरे पूरी ले लो लेकिन चाहिए हमें आनंद है जाके बदले में, मिलना चाहिए। तो अपनी पूरी कथा सुनाई रहे थे वे, और वो जो संत थे वे बिल्कुल भी नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले। तो फिर उन्होंने क्या करो, उनकी जैसी कथा चल ही रही थी बीच में, तो पूरी बात कह नहीं पाए सेठ जी अपनी। वे पटरिया सामने रखे कह ही रहते कि हमें आनंद चाहिए। इनने क्या करो, बीच में पटरिया उठाई और दौड़ लगा दी। संत ने बीच में आके पटरिया उठाई सेठ जी की और दौड़ लगा दी, और पीछे से सेठ जी दौड़ेगा, पूरी दौलत जो उनकी जा रही हो। तो वो तो परेशान तो ये तो पीछे से दौड़े आगे संत दौड़े, और पीछे पीछे सेठ जी दौड़े अपनी पटरिया छुड़ावे के चक्कर में। लेकिन कहाँ संत स्वस्थ, कहाँ सेठ जी कहाँ दौड़ पा रहे थे। और फिर वो गाँव की गलियां उन्हें पता थी, जा गली में घुसे, बा गली में घुस, छोटी मोटी गलियों में घुसे, सेठ जी को बहुत दौड़ाओ, सेठ जी को बहुत परेशान करो उनने। सेठ जी हपान लगे, पूरे चक्कर 4 चक्कर पूरे गांव के कटवाए उन्होंने, पटरिया दबाए, और पीछे पीछे सेठ जी दौड़े और आगे संत जी दौड़े। दौड़ा जब सेठ जी बहुत परेशान हो गए तो बड़ी जगह पे घूम फिर के फिर आए जब बैठे थे, और बैठ के पटरिया वहीं सामने रख दी सेठ जी के। और सेठ जी आए और सेठ जी ने पटरिया उठाई और छाती से लगाई और ठंडी सांस ली, गहरी ठंडी सांस। सेठ जी ने जब पटरिया में लगाई उन्हें तो गहरी ठंडी सांस ली, तो संत बोले मिला सुख। संत जी कह रहे अब मिला सुख, मैंने सुख तो तुम्हारी पास है, तुम कहाँ ढूंढे फिर रहे सुख को। फर्क केवल इतना सा है कि खोज लो। खोजने के लाने क्या कह रहे वे कि राम के नाम को स्मरण। राम के नाम से मतलब कल जो चर्चा हो गई अच्छी तरह से, राम के चरित्र को स्मरण है। कि नाम राम 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 जपने से मतलब नहीं है यहाँ, उनके चरित्र को, हाँ चरित्र को यदि स्मरण हो जाए, चरित्र को स्मरण हो जाए तो तुम राम 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 जपत भी रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम राम राम जप हो तो तुम्हारे सामने चरित्र अपने आप ही प्रकट हो जाए। जैसे अपन हनुमान जी को नाम ले, हनुमान जी को नाम केवल ले रहा है, तो हनुमान जी को नाम लेते नहीं उनको पूरा चरित्र प्रकट हो जाता। तो कैसे उन्हें रात भर में जड़ी बूटी लक्ष्मण जी के लाने ले आए, कैसे उन्हें हिरावड़ को मारो, कैसे उन्हें समुद्र पार करो, सीता जी की खोज करी। तो नाम लेते नहीं, तो नाम का मतलब जो है यदि तुमने उनके चरित्र को, राम के चरित्र को ध्यान करो है, बस बाकी बात तो राम को नाम अकेले लो नहीं, नाम ही लेने में चरित्र उनको क्लियर हो जाए, तो इसलिए भी नाम अकेले ही कहते। लेकिन नाम शब्द में चरित्र छिपो है, उनको चरित्र को ध्यान खास तौर से बदमाशी न दे पाओ, जैसे हमने खोलने पड़ी। हमने कहा कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में रावण को अर्थ अपन देखें, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कहा है तो लोग क्या कह जाते हैं अकेले नाम, राम को नाम अकेली बात कर रहे हैं, राम 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 तो बहुत से रट रहे हैं, पहुंच क्यों नहीं रहे वे। काय मन कहीं चल रहा हो, नाम कहीं चल रहा हो, सामने भगवान की आरती चल रही, बेकम और चल रहा है, आरती कहूं चल रही हो, बेकम और चल रहा है, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे राम के नाम रटने को, माने चरित्र को ध्यान उनके। इसलिए और जब राम को नाम रटो तो कहा फिरत स्नेह मगन सुख अपने राम प्रसाद सोच नहीं, सपने में भी उन्हें कभी सोच नहीं होता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बरदायक वरदान, और रामचरित सत कोट मह लिए महेश जिए जान। तो ब्रह्म राम ते नाम बड़, यानी ब्रह्म माने निर्गुण और राम माने सगुण, यानी कि निर्गुण और सगुण दोनों से तुलसीदास जी कहते हैं, कई बार तीसरी चौथी बार कह रहे हैं तुलसीदास जी जो बात कि दोनों से, निर्गुण और सगुण दोनों से ही राम का जो नाम है, नाम दोनों से ही बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बरदायक वरदान, और जो वरदान देने वाले हैं, जो दूसरों को वरदान देने वाले हैं, जो देवता जो दूसरों को वरदान देते हैं, यह राम का नाम उन्हें भी वरदान देने वाला है। वरदायक वरदान, जो दूसरों को वरदान देते हैं, राम का नाम उन्हें वरदान देता है। स्क्वायर है वरदान, स्क्वायर, राम को नाम तो घात चढ़ी वरदान की, तो जो दूसरों को वरदान देते हैं, राम का नाम उन्हें वरदान देता है, वरदायक वरदान। और रामचरित सत कोट मह लिए महेश जिए जान। इसलिए शंकर भगवान यह बात जान चुके थे कि राम के नाम पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, यह वरदान देने वालों को ही वरदान देने वाला है। इसलिए शंकर जी ने यह जान लिया था, राम के नाम की महिमा को पहचान लिया था। इसलिए रामचरित सतकोट, 100 करोड़ राम के चरित्रों में से, राम ने जो चरित्र किए हैं 100 करोड़ चरित्र हैं, उन चरित्रों में से केवल उन्होंने उनके नाम को ही चुना है कि राम के नाम में पूरे चरित्र आ जाए, अलग अलग चरित्र की कहां तक ध्यान करो जाए। उन्होंने कही, शंकर जी ने सोची कि इतने जन्म लाए हैं जो राम ने, इतने अवतार हैं जो राम के, सारे अवतारन के चरित्र को ध्यान यदि हम करें तो दिक्कत में आ जाए गाड़ी, कहां तक कर पाए। सतकोट राम के चरित्र तो 100 करोड़ हैं,
तो बुद्धि लगाई शंकर जी ने। शंकर जी ने कहा करो कि ऐसा उपाय करो जाए कि 100 करोड़ चरित्र ही समा जाए वहां में। तो उन्होंने एक नाम चुनो, राम को, जो नाम है राम। पर राम के नाम में 100 करोड़ चरित्र राम के समाये हुए हैं, इसलिए कहते हैं रामचरित सतकोटमय। 100 करोड़ में से, 100 करोड़ राम के चरित्रों में से रामचरित सतकोटमय लिए महेश जिए जान, हृदय में जान करके केवल राम के नाम को ही चुना है। इसलिए जब शंकर जी ने चुना है तो सीताजी जी हम लोगों से यह कहना चाहते हैं, जब इतनी बुद्धि शंकर जी ने लगा दी है कि उन्होंने 100 करोड़ चरित्रों में से नाम को चुन लिया है, तो अब हमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो सीताजी जी हमारे लिए सरल मार्ग बताते हैं कि अब तुम्हें बुद्धि नहीं लगाना है, तुम्हें नहीं चुनना है कि हमें राम के कौन से चरित्र को चुनना है, कौन से चरित्र का गान करना है। तुम तो राम का नाम लो और नाम में ही उनके पूरे चरित्र समाये हुए हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की।